सो हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है 5G। तो आखिर ये 5G है क्या और ये कैसे काम करने वाली है? तो देखो, 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन। यानी कि हम लोग जो है मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन में इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन के फिफ्थ जनरेशन तक पहुंच गए हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन काम कैसे करने वाली है? तो फिफ्थ जनरेशन को समझने से पहले हमको फर्स्ट जनरेशन को समझना होगा। यानी कि 5G को समझने के लिए हमको पहले 1G समझना होगा, और फर्स्ट जनरेशन को समझने से पहले मोबाइल नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है इनको समझना होगा। और मोबाइल नेटवर्क को समझने से पहले हमको एक चीज़ के बारे में जानना होगा, जो कि है EM वेव। EM वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ अलग चीज़ नहीं है बल्कि लाइट है, और जो लाइट हम देखते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और जो हम लोग मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इसीलिए जो मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज होती है उन्हें हम देख नहीं पाते हैं। तो इनकी दो प्रॉपर्टी होती है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अधिक फ्रीक्वेंसी की होती है तो ये अधिक डाटा को अपने साथ कैरी कर सकती है। अगर हम कम फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करें तो ये अपने साथ बहुत ही कम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती है। जब फर्स्ट जनरेशन थी यानी कि जब 1G थी तो उस समय हमारा मोटो सिर्फ यही था कि हम अपने डाटा यानी कि जो हम बातचीत करते हैं उनको सिर्फ वायरलेसली किसी भी तरह कनेक्ट करना। तो उस समय क्या था कि हम लोग बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के EM वेव को यूज किए थे। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम अधिक फ्रीक्वेंसी वाले EM वेव को यूज करें तो हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा, और कम फ्रीक्वेंसी वाले EM वेव की यूज करें तो हम इसे लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसीलिए आपने शुरुआती दौर में देखा होगा कि जो मोबाइल नेटवर्क है वो आसपास नहीं होते थे, वो दूर दूर होते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग कम फ्रीक्वेंसी वाले EM वेव को यूज करते थे, और कम फ्रीक्वेंसी वाले EM वेव दूर दूर तक कनेक्ट आराम से कर सकती थी। बट उसका ये डिमेरिट था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तब आई 2G, और 2G के साथ आया इंटरनेट, और इंटरनेट जैसे आया तो हमें अधिक से अधिक डाटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इसलिए हम लोग कम फ्रीक्वेंसी वाले से थोड़ा अधिक फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क EM वेब पे शिफ्ट होना शुरू कर दिए। तो जैसे 3G आया, 3G में हमारा क्या हुआ कि टोटली कम्प्लीटली हमारा इंटरनेट चलना शुरू हो गया। तो उसमें क्या था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना था, तो हम लोग EM वेव के अधिक फ्रीक्वेंसी को यूज करने लगे। जब हम लोग अधिक फ्रीक्वेंसी को यूज करने लगे तो हमारा ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। इसके लिए हमने और भी टावर लगाए, और इससे अधिक टावर लगाएं, ताकि हमारा जो है अधिक से अधिक ट्रांसफ़र होने लगे। जब हम लोग फोर्थ जनरेशन में आए तो हम लोग का डाटा स्पीड 3G के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है 3G के मुकाबले 4G को और भी अधिक फ्रीक्वेंसी वाले EM वेव को यूज कर रहे थे। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्पीड मिलने लगी। तो इसी तरह जब हम लोग 5G पे शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले EM वेव का यूज करने वाले हैं। तो उसमें होगा कि हमारा डाटा जो है बहुत ही ट्रेवल नहीं कर सकेगी, उसमें शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेवल करेगी। इसीलिए हमको अधिक से अधिक मोबाइल टावर का यूज करना पड़ेगा हमारा अधिक से अधिक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका कुछ डिमेरिट है तो इसका कुछ एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? तो हमारा 5G नेटवर्क बहुत ही तेज़ हो जाने वाला है, और इसकी लेटेंसी भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। लेटेंसी कम होने के कारण इस 5G को हम बहुत से क्षेत्र में अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे कि VR, क्लाउड गेमिंग, और सबसे ज़्यादा अच्छा से यूज किया जा सकता है मेडिकल एंड एजुकेशन के क्षेत्र में। तो एजुकेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से इनमें 5G में इम्प्लीमेंट करने के बाद किसी भी बच्चे को आराम से अच्छे से विद कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है, और मेडिकल में भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लेटेंसी जो है बहुत ही कम हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।